हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर की। पाकिस्तान ने एक ऐसा लेग स्पिनर प्रोड्यूस किया था 1977-78 में, जिसने कि लेग स्पिन की आर्ट को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। वरना वो एक ऐसा दौर था, खासकर लेट 70s और अर्ली 80s मिड 80s तक, जब लोग कहते थे कि लेग स्पिन एक डेड आर्ट है। अब लेग स्पिन आउट ऑफ फैशन हो चुका है, क्योंकि उस ज़माने में या तो तेज़ गेंदबाज होते थे या अगर स्पिनर होते थे तो स्पिनर में ज़्यादातर ऑफ स्पिनर या फिर जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर होते थे उनका बोलबाला था। जैसे पाकिस्तान में इकबाल कासिम, इंडिया की तरफ से बिशन सिंह बेदी वगैरह, या फिर कुछ ऑफ स्पिनर या फिर फास्ट बॉलर। उस समय अब्दुल कादिर ने लेग स्पिन को अपनाया और वापस इस आर्ट को ज़िंदा कर दिया। 1977-78 में जब उन्होंने पहला अपना टेस्ट सीरीज़ खेला, तो पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अपना जो टेस्ट डेब्यू किया था वो इंग्लैंड के खिलाफ था, होम सीरीज़ में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो वहाँ जो फर्स्ट टेस्ट में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोनों इनिंग में मिला के 6 विकेट लिए और इकबाल कासिम के साथ पेयर करके उन्होंने काफ़ी परेशान किया इंग्लैंड को। तो विजडन, जो कि एक तरह से क्रिकेट की बाइबल है, उसने द मोस्ट नोटिसेबल डिस्कवरी का इन्हें एक टाइटल दिया था पहली सीरीज़ में ही। फिर उसके बाद 1-2 साल इंजरी के कारण ये रेगुलर खेल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की 1982-83 की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में, जबकि उन्होंने 3 टेस्ट मैच में 22 विकेट लिए। उसके अलावा एक जो ख़ास बात थी अब्दुल कादिर की, वो ये कि इनका जो रनअप था वो एकदम बिल्कुल डायगनल था और एक अजीब ढंग सा, मतलब उछलता हुआ सा रनअप था, जिसे कभी कभी लोग डांसिंग बॉलर या डिस्को बॉलर भी कहते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो 3 या 4 कदम की रनअप थी और लंबे लंबे स्टेप लेके एक तरह से उछलते हुए आते थे। और इनकी बॉल में फ़्लाइट बहुत होती थी, यानी गेंद काफ़ी ऊपर से आती थी और बैट्समैन को लाइन जज करने में डिफ़िकल्टी होती थी। और उस ज़माने में इनके पास ना केवल एक अच्छा ऑर्थोडॉक्स लेग ब्रेक था, जो लेग स्पिन होती है ट्रेडिशनल लेग स्पिनर की, उसके अलावा इनके पास टॉप स्पिनर भी था। टॉप स्पिनर उस ज़माने में पहले चंद्रशेखर वगैरह कर चुके थे, लेकिन जो सबसे एक डिस्कवरी वैसे होगा, पहले भी कोई करता होगा, लेकिन गूगली के नाम से इन्हें जोड़ा जाता है। कहते हैं कि गूगली को सबसे पहले इतना मास्टरी अब्दुल कादिर नहीं किया था। उसके पहले भी इंडिया में बहुत अच्छे स्पिनर हुए थे, सुभाष गुप्ते वगैरह, तो वो उन्होंने हो सकता है उस ज़माने में गूगली डेवलप किया, मगर जो रिकॉर्ड में रीसेंट हिस्ट्री में जाना जाता है वो अब्दुल कादिर को ही इसका श्रेय जाता है। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि इन्हें वनडे क्रिकेट में पहली बार ब्रेक मिला 1983 वर्ल्ड कप के दौरान। 1983 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप में उनके उस समय उनके कंधे में चोट लगी हुई थी और उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की थी 1983 के वर्ल्ड कप में। एज अ बैट्समैन उन्होंने खेला था वो वर्ल्ड कप। नेट्स में एक बार अब्दुल कादिर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ये जो गुगली वाली बॉल थी, ये कादिर ने नेट में प्रैक्टिस कर कर के डेवलप की थी। यानी कि जैसा जो क्रिकेट जानते हैं, खेलते हैं, कि वो समझ सकते हैं कि जब आप दाएं हाथ से रिस्ट का यूज़ करके स्पिन कराते हैं बॉल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक नॉर्मल सी बॉल गिरेगी और गिर के बाहर की तरफ निकलेगी, वो एक लेग स्पिन हुई। उसमें अगर आप बिल्कुल कलाई को आगे की तरफ उलट देते हैं, यानी कि बॉल आपके हथेली के पिछले हिस्से से निकले, यानी पूरा 360 डिग्री स्पिन हो जाए, तो फिर वो बॉल देखने में लगेगा कि बाहर की तरफ स्पिन कराई हुई है, लेकिन वो फ्लाइट होके गिर के फिर अंदर की तरफ आती है और बैट्समैन इसमें डिसीव हो जाता है। खासकर अगर वो ऑफ स्टंप को बाहर पड़ती है तो तेज़ी से वापस आए कि बैट्समैन अक्सर स्क्वायर कट अटैम्प्ट करते हैं और उसमें बोल्ड हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इमरान खान को नेट में उसने वो बॉल करी और इमरान खान 2 बार बोल्ड हो गया। फिर उसने कहा कि ये तो यार तूने कुछ अलग ढंग का बॉल डेवलप किया है, ये तो लेग स्पिनर ऐसी बॉल नहीं डालते। तो उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने पहली बार चांस दिया 1983 वर्ल्ड कप में, और पहले गेम में 4 आउट कर दिए अब्दुल कादिर ने। तो इसके बाद एक इफ़ेक्टिव वनडे बॉलर भी बन गया अब्दुल कादिर उनकी। और उसके बाद 1983 से लेकर 1990-91, ये 6-7 साल अब्दुल कादिर ने एक तरह से वर्ल्ड के सबसे ख़तरनाक स्पिनर में इनका नंबर 1 में इनका नाम आता था। कुछ परफॉर्मेंस इनके आप देखिए कि एक बार 1987 के होम सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ जो खेली गई थी, उसमें इन्होंने 3 टेस्ट मैच में 30 विकेट लिए थे, 30 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस, और एक इनिंग में 56 रन देके 9 विकेट भी लिए थे, जो कि इनकी लाइफ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
उसके अलावा 1986 में जब वेस्ट इंडीज़ होम सीरीज़ खेलने आई थी पाकिस्तान में, तब फैसलाबाद टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ मात्र 56 रन पे ऑल आउट हो गई थी एक इनिंग में। वो उस समय की वेस्ट इंडीज़ को मात्र 56 रन पे आउट कर देना एक टेस्ट मैच में किसी अजूबे से कम नहीं था। और उसमें भी जो है अब्दुल कादिर ने 5 या 6 विकेट लिए थे। इमरान खान और अब्दुल कादिर ने मिलकर पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम को आउट कर दिया था। इसमें शायद अब्दुल कादिर ने 6 और इमरान खान ने 4 विकेट लिए थे, या फिर अब्दुल कादिर ने 4 और इमरान ने 6 लिए थे। ये फिगर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। और उस समय कि जो वनडे मैचेस होते थे खासकर शारजा वगैरह में, उसमें अब्दुल कादिर के पास एक अजीब सी कैपेबिलिटी थी कि मिडिल ओवर में आके बिल्कुल रन को चोक कर देना और 1 या 2 विकेट निकाल देना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की। तो लगभग पाकिस्तान के साथ खास करके चेज करके सेकंड बैटिंग करके मैचेस जीतना बड़ा मुश्किल था उस समय मजबूत से मजबूत टीम के लिए। और ये इन्होंने 1986-87 से लेकर 1990 के आसपास तक ये कारनामा किया है। कई सारे मैचेस जो है रन रेट माउंट करा के इन्होंने जिता दिया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता था इनकी बॉल पे स्कोर करना मिडिल ओवर्स में। उसके अलावा इनकी कुछ कंट्रोवर्सी भी इनके साथ जुड़ी हुई है। अब्दुल कादिर को एक बार 1987 जिसमें इन्होंने 3 टेस्ट मैच में 30 विकेट लिए थे, इंग्लैंड के कैप्टन माइक गटिंग के साथ बहस हो गई थी, जिससे वो काफ़ी अखबार की सुर्खियों में आया। और उसके बाद जो है इन्होंने एक लिखित माफ़ी मांगी अंपायर शकूर राना से। फिर उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हुई थी इनके रिटायर होने के बाद, जब इन्होंने शायद कहीं किसी इंटरव्यू में बोल दिया था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स बॉल टैंपरिंग करते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद उन्हें शायद वो पाकिस्तान बोर्ड में किसी पोजीशन पे थे, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। और अगर हम इनके ओवरऑल करियर की बात करें तो इन्होंने मात्र 67 टेस्ट खेले हैं और उसमें 15 बार एक इनिंग में 5 विकेट और 5 बार एक मैच में, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है। अब्दुल कादिर ने वनडे मैचेस में 104 मैच में 132 विकेट लिए। और इस ढंग से जो है अब्दुल कादिर का नाम लेग स्पिन की दुनिया में ख़ास करके एक ऐसे बॉलर के रूप में जाना जाता है जिसने लेग स्पिन की कला को वापस ज़िंदा कर लिया। वरना अर्ली 80s में इसे डेड आर्ट मानते थे क्रिकेट में, कि लेग स्पिन की आर्ट अब मर चुकी है। अब ये बीते दिनों की बात है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और हाँ, अगर हम इनके आगे डेथ की बात करें तो आपको शायद पता होगा 2019 सितंबर के महीने में इनकी अचानक हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो चुकी है। तो आज अब्दुल कादिर हमारे बीच में नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बॉलर के अलावा एक मतलब एक ज़ोरदार हाई एनर्जेटिक ये एक पर्सनालिटी हुआ करते थे। ये अपनी ख़ास अपील के लिए जाने जाते थे। अपील में इतना अग्रेशन होता था कि अंपायर प्रेशर में आ जाए। और एक स्लॉग ओवर में टेल एंडर के रूप में इन्होंने कई मैचेस जिताए हैं। एक मैच मुझे अच्छी तरह से याद आता है, 1987 में रिलायंस कप में मैच चल रहा था। ग्रुप बी का लीग मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उस मैच में अगर पाकिस्तान हारती तो वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल में जाता, और वेस्ट इंडीज़ हारती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता। लास्ट के 4 ओवर में मात्र 10 रन बनाने थे और लास्ट विकेट क्रीज पे था। अब्दुल कादिर ने पहले 3 बॉल में वो 10 रन बना दी, जिसमें कि एक छक्का भी शामिल था कोटनी वॉल्श के ओवर में। और एक बॉल रहते पाकिस्तान वो मैच जीत गया और सेमीफाइनल में पहुंचा, और वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गया, वो भी 1987 के ज़माने के वेस्ट इंडीज़। तो मित्रों, एक थी ये छोटी सी कहानी एक स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले अब्दुल कादिर ख़ान की, जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को उन्होंने फास्ट बॉलर्स के बीच में रह के एक नया वैरायटी दिया। खास करके इंडिया और शारजा के स्लो पिचेस पे मैच जीतने में बहुत मदद मिलती थी इनकी बॉलिंग से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पे, क्रिकेट हिस्ट्री या किसी और नॉलेज वाली टॉपिक पे, साइंस की टॉपिक या फिर कल्चरल हिस्ट्री पे। और आपसे फिर मिलेंगे। फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।